start. Hello, Ali sir. How are you? I'm absolutely fit and fantastic. What about you? I'm also fit and fine. Okay. Okay. So we will start from your introduction. So आप हमें अपने बारे में कुछ introduction बताइए, जैसे viewers आपको जान पाए. You might be knowing that my name is Shani Ali Khan and I am from Bihar, one of the motivational speaker nowadays. But I will mention each and every details about me in very summary way. I did my matriculation in 2011, then after 12th intermediate from CBSE in 2013, then after graduation, then master in political science, and right now I'm pursuing MBA as well from Pondicherry University through distance learning. And apart from that, I prepared for UPSC examinations in 2016-17. And I think this is enough information from my side. Yeah. It is not enough. It is a total. Like I know more than it's more than you have. आपके पास इसके अलावा भी और बहुत कुछ है आपके बारे में बताने के लिए, बिकॉज आप करते हो बहुत सारे काम. You are a multi-talented person, I can say. Multitasking, you can say, because I enjoy each and every moment. So that's why. Okay. Yeah. Okay. ओके. सो अब आप अपनी इंग्लिश जर्नी के बारे में बताएं कि आपने कैसे स्टार्टिंग कब कहाँ किया कैसे. Definitely. And thanks for joining me here in session. And my English journey, as I have already mentioned, that I am from CBSE background, from matriculation and 12th intermediate. So it is very easy for the CBSE students to learn English from starting phase of the academic हिंदी and all. हिंदी में हिंदी बोल दूँ, वर्ड. अच्छा हिंदी. ओके, ये एकेडमिक जो हम लोगों की होती है सीबीएसई से, तो वहाँ पे दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि शुरू से ही बच्चे को अगर कुछ आम के जगह पे मैंगो सिखाओगे तो हमेशा बचपन से ही वो मैंगो ही करेगा, है ना. अब बाद में चल के बहुत सारे लोग इंग्लिश सीखते हैं तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा ट्रांसलेशन में दिक्कत होता है कि जैसे अपन हिंदी में सीख रहे हैं कि वह जा रहा है, वह खेल रहा है, तो हम लोग उसको ट्रांसलेट करते हैं, ही इज गोइंग, इज एम आर, जिस क्रिया के अंत में लगा हो, लगी रहा हो, ये सब बहुत सारा चीज है. लेकिन हम लोगों के साथ वी आर सो ब्लेस्ड दैट वी डिड आवर एकेडमिक फ्रॉम सीबीएसई बैकग्राउंड. सो इट इज वेरी इजी. लेकिन एक और चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा कि सभी बच्चे ऐसा नहीं होते कि सीबीएसई के इंग्लिश बोलते हैं. ये मैं मेंशन कर रहा हूँ. हमारे क्लास में भी जो बच्चे थे वो लगभग एक या दो बच्चे इंग्लिश बोलते थे. 10th 12th तक बोलते थे. मैं बता रहा हूँ, पढ़ने के लिए तो सब पढ़ते हैं, उसमें मैं नहीं था. मैं भी 12th तक इंग्लिश नहीं बोलता था. मुझे भी शौक बहुत रहता था कि माइक के पास जा करके, लेकिन हाथ कांपते थे माइक पकड़ने में, या कुछ इंग्लिश के कुछ सेंटेंसेस हमें रटा दिया जाता था. जैसे अभी 15 अगस्त 26 जनवरी आ रहा है, तो उसमें जा करके मोस्ट हम्बली रेस्पेक्टफुली, इस तरह से एक बहुत सारी चीजें याद करा दी जाती थी. लेकिन वो बोलने वाला इंग्लिश जो होता है वो बहुत कम लोगों को आज के डेट में भी आता है. बहुत सारे लोग हमसे अच्छा लिखते पढ़ते होंगे, लेकिन वो क्या है ना कि जब तक आप बोलोगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करोगे, so you cannot learn. So if you want to learn English, so you must be a good practitioner. If you will practice more and more, then it will get to you. तो यही इसी तरह की जर्नी है. 2016 में आई वाज इन कॉल सेंटर, अमेरिकन कॉल सेंटर, एंड एट दैट टाइम आई यूज्ड स्काइप. राइट नाउ हम लोग स्काइप यूज कर रहे हैं, लेकिन मैं उस वक्त यूज करता था अमेरिका में कॉल लगाने के लिए, और रात की जॉब होती थी. तो मुझे बता सकता हूँ कि हाँ, इंग्लिश जर्नी स्टार्ट फ्रॉम दैट, कि इंग्लिश जो बोलना शुरू मैंने किया, तो वहां से मैंने शुरू किया. उससे पहले बोलता था, अपने में बोलता था, लोगों को समझ में आ रहा, सामने वाले को कि नहीं, ये बहुत सारा कंफ्यूजन रहता था, लेकिन डरा हुआ था. बट आई स्किप फियर फ्रॉम माई माइंड. एक फियर जो होता है ना, वो आप अपने माइंड से निकाल दो तो कुछ भी कर सकते हो. इंग्लिश इज जस्ट लैंग्वेज. इट्स जस्ट लैंग्वेज, बट हम इंडियंस इसको बहुत टफ मानने लगते हैं, बिकॉज हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है ना.
इंडियन इसको टफ इसलिए मानते हैं क्योंकि हमारी फर्स्ट मदर टंग जो है वो कुछ और है, हिंदी है। उसी तरह से हम लोग लैंग्वेज सीखने के लिए मैं ये बताना चाहूंगा आपके वीडियो के माध्यम से कि एक लैंग्वेज अगर आप जानते हो, आप इंसान के शक्ल में पैदा हुए और एक लैंग्वेज पे कमांड है आपका, तो दुनिया की किसी भी लैंग्वेज को सीख सकते हो। अरबिक, चाइनीज, फ्रेंच, स्पेनिश, बहुत सारी लैंग्वेज है जो हम लोग सीख सकते हैं अगर एक लैंग्वेज जानते हैं तो। लेकिन इंडिया में So थोड़ी सी how many प्रॉब्लम हाँ so जी, हाँ जी। how many language do you speak? Right now I can speak and I can write and each and everything I can do in 4 or 5 language. That one is the Bhojpuri, which one is a very हम लोग बिहार से हैं तो भोजपुरी तो जानते ही हैं, इसके अलावा मगही जानते हैं, इसके अलावा हम लोग एज ए मुस्लिम वी नो उर्दू एंड अरबिक एज वेल। तो 2 लैंग्वेज तो हमें वहाँ से मिल जाती है, अरबिक और उर्दू की। और बाकी हिंदी है, इंग्लिश है, तो 5-6 लैंग्वेज का तो हम लोगों को नॉलेज होता है। I also know Bhojpuri because I am a Yadav ना, तो हमारी फैमिली में भोजपुरी ही बोला जाता है। So I also know Bhojpuri language very well. हालाँकि हमारी फैमिली में तो नहीं बोला जाता है, लेकिन हमारे आस-पास पड़ोस में जो लोग रहते हैं, क्योंकि हमारे एरिया में उतना भोजपुरी नहीं चलता है। एक भोजपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे चलता है। गया साइड से जिस जिले से मैं आता हूँ, उसका नाम है गया। और इस वक़्त जहाँ पे रहता हूँ, स्कूल में औरंगाबाद का स्कूल है, तो यहाँ पे भोजपुरी थोड़ा बहुत लोग बोलते हैं, तो उससे देख कर के मैंने कुछ सीख लिया, कहाँ जा तड़ा और ई का करा तड़ा हो, इस तरह से कुछ-कुछ Yes. सीख लिया है। शुरू से Okay. परवरिश इस तरह की रही है। तो आप वोकैब्युलरीज़ के लिए क्या सजेशन करना चाहोगे? लाइक बहुत लोग को एक प्रॉब्लम होता है कि इतनी सारी वर्ड वोकैब्युलरीज़ है, जिसे हम पढ़ते हैं, कुछ देर बाद भूल जाते हैं, तो कैसे हम उसे परमानेंट अपने माइंड में सेट कर सकें? नाइस क्वेश्चन। परमानेंट सेट करने का एक ही तरीका है, उसे आप याद नहीं करो, बस आप दिन भर में 4-5 वोकैब्युलरीज़ जिसको आप यूज़ कर सको डेली लाइफ़ में, उस पर सिर्फ़ यूज़ करो, उसको याद नहीं करना। जैसे मान लेते हैं कि मैंने आज कुछ वोकैब्युलरी का या प्रोनंसिएशन की क्लासेस अलग होती है, फिर फ़ोनेटिक्स, बहुत सारे इंग्लिश में चीज़ हैं। तो वोकैब्युलरी का जहाँ तक सवाल है, छोटे-छोटे वर्ड्स को हम लोग यूज़ करेंगे डेली यूज़ेज़ सेंटेंस में, तो हम लोग वोकैब्युलरी पे अच्छा कमांड कर सकते हैं। और आपको इंग्लिश सीखनी है तो इंग्लिश में शुरू इजी वर्ड्स यूज करो। बहुत सारे लोग होते हैं कि हम इंग्लिश उन्हें इसलिए नहीं आती है बोलने क्योंकि बहुत सारा हार्ड वर्ड पहले ही ले लेते हैं और हार्ड वर्ड आप पहले लोगे तो फिर तो आपको ऐसे भी नहीं आएगी। तो इजी 5-6 वर्ड्स डेली आप ऐड करोगे अपने इंग्लिश कोर्स में तो आप सीख सकते हो, अच्छी कमांड हो जाएगी वोकैबुलरी पे। मतलब आप बोलना चाह रहे हो स्लो करो, कुछ डेली टारगेट बनाओ कि इतने डेज़ में इतनी करने हैं और उसको रिवीज़न भी करना है या फिर वीकली या फिर मंथली। इतनी डेज में नहीं करना, आपको इंग्लिश को ये समझना है कि इंग्लिश कोई ये 2 साल का, 3 साल का और 6 महीने का कोर्स नहीं है। इंग्लिश इज़ अ हुँ, लाइफ। आप अगर इंग्लिश सीख रहे हाँ, हो तो उसको अगर लाइफ में कंटिन्यू नहीं कर पाए तो 2 साल के बाद या 6 महीने के बाद आप भूल जाओगे, है ना? नहीं मेरे तो कह आपको मेरे या करिए। डे डे टू डे लाइफ में आप 4-5 ऐड करो और उसको ऐड करते-करते 30 दिन में अगर 100 वर्ड आपके लाइफ में ऐड हो गया है, तो आपको ज़िंदगी भर काम देगा। उसमें से अगर कुछ देखो आप भूला उससे जाता है जिसे याद किया जाता है। आप बाइक चलाना सीखे थे, साइकिल चलाना सीखे थे, आप 5 साल के बाद या 10 साल के बाद भी चलाओगे तो आप आपको आता है ना चलाने, भूलते तो नहीं हो आप। लेकिन हाँ, हुँ, लेकिन आप किसी चीज़ को याद किए होगे बचपन में तो उसको आज भूल गए होगे। मेरे वतन के लोगों ये सब बहुत सारे लोग हमने भी याद किया था, आज के डेट में भूल गए हैं। क्योंकि जिसे हम हुँ, भूलते उसे हैं जिसे हम याद करते हैं। जिसे हम सीखते हो ज़िंदगी में नहीं भूल सकते हैं कभी, तो हमें सीखना है। यस, प्रैक्टिस इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन मग अप थिंग्स, राइट? Definitely practice. If you are doing practice, so there is no alternative of practice. ओके एंड कुछ लोगों का हेजिटेशन प्रॉब्लम होता है, उनको हेजिटेट होता है, उनको तो रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग सब आता है, बट बोलने जब जाते हैं तो उनको हेजिटेट होता है। तो हेजिटेट प्रॉब्लम से कैसे हम बचें? कैसे हम रिमूव करें अपनी हेजिटेशन? हेजिटेशन की जो प्रॉब्लम होती है सो यू कैन रिमूव वंस अगेन आई विल मेंशन द प्रैक्टिस एंड हुँ, हेजिटेशन इसलिए भी
सकता क्योंकि लोग बहुत शर्माते हैं कि दुनिया मेरे बारे में क्या बोलेगी। जब ये आपके माइंड में आ रहा है तो आप कभी नहीं सीख सकते। ये माइंड से सिर्फ निकल गया कि दुनिया क्या बोलेगी, दुनिया का काम है बोलना, हम अपना काम करते रहेंगे। सो यू कैन लर्न मोर एंड मोर। हेजिटेशन तो 1 सेकंड में आपका गायब हो जाएगा। अगर आपको ये पता चल गया कि मैं यहाँ पे डांस कर रहा हूँ और मुझे दुनिया देखे चाहे नहीं देखे कोई, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आपका वहीं पे हेजिटेशन निकल गया। लेकिन हेजिटेशन होता कब है? क्योंकि लोग मेरे बारे में क्या परसेप्शन रखेंगे, है ना? तो यस, हम हेजिटेशन लोग को दूर करने का एक तरीका है, दुनिया को भूल जाओ, आप अपने में खो जाओ। दैट इज़ वेरी इम्प्रेसिव या बोलते हैं ना कि लोग क्या चीज़ के बारे में सोचने के बजाय लोगों को भूल जाओ, सिर्फ़ अपने बारे में सोचो कि आप कर रहे हो ना रॉन्ग कर या राइट, आप ट्राई तो कर रहे हो एटलीस्ट। करेक्ट, करेक्ट। एंड ग्रामर, ग्रामर कितना इम्पोर्टेंट होता है स्पोकन इंग्लिश में? मैं इंग्लिश में बहुत लोग एक कन्फ्यूज़न रहता है कि इंग्लिश लैंग्वेज मतलब इंग्लिश ग्रामेटिकल तौर पे एग्ज़ाम के तौर पे अलग होता है, बट स्पोकन इंग्लिश अलग होता है। तो मैं पूछ रही हूँ कि स्पोकन इंग्लिश में ग्रामर का कितना रोल होता है? As an Indian, we are very blessed with grammatical portions because we know each and every part, and we are learner and we are very hard worker. So हम लोगों का ग्रामर तो अच्छा होता है, बाकी लोगों के अलग कंट्रीज की बात करें क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स बहुत सारे अलग-अलग कंट्रीज में हैं, जैसा कि हमने मेंशन नहीं किया। अ, हुँ, और ग्रामर का जहाँ तक सवाल है तो पहले तो आपको इंग्लिश बोलना सीखना पड़ेगा। अगर आपको बोलना सीखना है तो उसमें ग्रामर का कोई रोल नहीं है, कोई नथिंग। लेकिन आपको जब बोलने आ जाएगा ना तो आपको खुद एहसास हो जाएगा कि मैं कहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूँ ग्रामर में, है ना? तो पहले हुँ, लोग इससे डर जाते हैं और मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा अ, अंचल जी कि टीचर जो होते हैं ना इवन इंग्लिश टीचर दे आर नॉट टीचिंग इन इंग्लिश, दे आर टीचिंग इंग्लिश इन हिंदी और देयर मदर टंग। दे आर नॉट टीचिंग इंग्लिश इन इंग्लिश। और सबसे बड़ी चीज है कि वो वीडियो के सामने या लाइव हो करके नहीं स्टूडेंट से कुछ बात कर सकते। इंग्लिश टीचर की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि उन्हें डर है ना कि कहीं मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया, कुछ ग्रामर गलत हो गया या कुछ ये हो गया तो बच्चे मेरे बारे में क्या बोलेंगे, है ना? तो ये बहुत बड़ी या दिक्कत होती है हमारे भारतीय टीचर्स के साथ कि वो खुद से डर जाते हैं कि ये अरे आप यू आर ह्यूमन बीइंग ना, तो आपसे तो गलती हुँ, होगी। आज मैं बहुत कुछ जानता हूँ तो मेरे से गलती नहीं होती है। स्टिल आई एम डूइंग लॉट ऑफ मिस्टेक्स एंड इफ यू आर नॉट डूइंग मिस्टेक देन हाउ कैन यू लर्न एनीथिंग न्यू इन योर लाइफ? तो आपको तो या मिस्टेक्स करते रहना है। मिस्टेक्स तो ग्रामर का जो यही रोल है कि आप एक बार इंग्लिश सीख जाओ जैसे-तैसे बोलना सीख गए उसके बाद आपको अपने आप एहसास हो जाएगा कि मैं कहाँ पे ग्रामेटिकली गलत बोल रहा हूँ। हाँ, एज़ अ प्रोफेशनल सो वी मस्ट फोकस ऑन ग्रामर जस्ट लाइक वी। सो हुँ, हम लोग एज़ ए प्रोफेशनल कुछ काम करेंगे तब तो ग्रामर का रोल है। लेकिन एज़ अ बिगिनर, एज़ अ लर्नर, एज़ अ इंटरमीडिएट लेवल में जो इंग्लिश रहती है बच्चों की, तो वहाँ पे ग्रामर का उतना रोल नहीं है जितना वो परसेप्शन बना दिया जाता है, हैवॉक बना दिया गया है। पहले अपन को अपनी स्पीकिंग पे कमांड चाहिए, बाद बाकी स्पीकिंग जब आने लगेगी तो आप अपने मिस्टेक खुद करेक्ट करना स्टार्ट कर दोगे, राइट? हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, Okay, so I think it is enough for our video. And okay, in lastly, can you give me some feedback for me and for my channel? absolutely, you are superstar. Because, you Not a know, super. I'm telling this line because I follow you from last 1.5 years, so that's why I was watching many videos, and still you are active in Instagram as well. So you are a role model for your locality, and one of the wonderful thing for you that you are just doing each and everything in the village side. Or and most focus line from my side that you are a girl and you are working on women empowerment, so I appreciate. Yeah, thank you so much. Your line motivates me. Thank you so much.